शांति। मैं ये चाहूंगी कि आप बहुत समय से शांति में ज्ञान को सुन रहे हैं, परंतु आप अभी थोड़ा दो शब्द मुख से ऐसे बोले जिससे आपकी आत्मा शांति का गहरा अनुभव कर सके। तो वो मधुर महावाक्य हैं, ओम शांति। मैं जिस विधि से कहूंगी उसी विधि से आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे और मैं 3 बार बोलूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बहुत ही सहज, सरल और हमारे जीवन का ही है, अलग नहीं है। अहम आत्मा, ओम शांति। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। ये एक महामंत्र कहो या बड़ा भारी इंजेक्शन कहो, हर रोज उठ करके अगर हम दिल से, मन से, अर्थ सहित ओम शांति कहेंगे तो ओम शांति कहने से ही हमारे संस्कार में शुद्धि आ जाएगी, हमारे संस्कारों में परमात्मा का प्यार भर जाएगा और प्यार भरने से हमारा व्यवहार भी संसार के साथ सुखमय होगा। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा खुद का मन अशांत हो जाए। हम जो भी काम करना चाहते हैं वो शांति के लिए करना चाहते हैं। तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का फाउंडेशन ये है। ये शुरू का ही मैं महामंत्र सुनाती हूँ। जब से ये संस्था स्थापन हुई है तो पिताश्री ने हम बच्चों को ओम के अर्थ में टिकाया कि तुम इस स्वरूप में टिको, तुम्हारे संस्कार में शुद्धि आ जाए। तो अगर हम अपने समाज का नव निर्माण करना चाहते हैं, उनको शुद्ध बनाने चाहते हैं, सुखमय बनाने चाहते हैं, तो उनको पहले पवित्र बनाना जरूर होगा। वो पवित्रता कैसे आएंगी? हम तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ से आपको बताते हैं। बचपन में ही बाबा ने 12 साल के एज में हमने इस ज्ञान को लिया और इस महामंत्र के आधार से हमने अपने लाइफ को बनाया। कलयुग की आत्माओं में संस्कार तो होते ही हैं, विकार भी होते हैं, बुराइयां भी होती हैं और दुनिया दूषित है, परिवार में भी सब ऐसे हैं, तो उनका प्रभाव तो होता ही है। लेकिन जैसे हमने ज्ञान सुना, जिस दिन जिस घड़ी, उसी घड़ी से बस अंदर मन में ये बाजा बजता रहा और उसी के कारण हमारे मन में शांति की ऐसे गहरी प्रवेशता हो गई कि हमारा दिल नहीं करता था कि हम कोई ऐसा दुख देने वाला शब्द बोलें। कोई हमसे भी क्यों बोले, अगर कोई बोलता है तो उसको हम समाप्त कर देते हैं, उसको हम अंदर धारण ही नहीं करते हैं। बाहर का आवाज बाहर चला गया, अंदर की बात जो अच्छी है, जो स्वच्छ है, उसको हमको धारण करना है। ये ईश्वरी आज्ञा हमको मिली। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। बोलेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, तो हमारा सोच भी बदल जाएगा। बुरा सोचेंगे ही नहीं। तो हमने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपने जीवन में ये नया बीज डाला जिससे हमारी जीवन बदली और हमने देखा कि एकदम थोड़ी दिनों के अंदर बाबा के अंदर माना घर था बाबा का, जो पिताश्री ब्रह्मा को तो आपने चित्र के द्वारा देखा, तो लौकिक में वो आप जैसा व्यक्ति, संसारी व्यक्ति, धन दान और भक्ति मार्ग में अच्छा कृष्ण का अनन्य भक्त था, गीता का प्रेमी था, परंतु ये ज्ञान नहीं था, भक्त था, भावना थी समाज की सेवा, दान धर्म, ये सब कुछ करता रहता था, लेकिन ये ज्ञान उसमें था नहीं। अचानक ही उस परम पिता परमात्मा ने
उनके लाइफ में 60 साल के अंदर डायरेक्ट परमात्मा ने उसकी दिव्य ज्योति जगाई, अंदर की ज्योति जगाई, आत्मक ज्योति जगाई। जब बाबा की आत्मक ज्योति जग गई तो एकदम लाइफ में इतनी बड़ी चेंज आ गई। कल वो मनुष्य मैंने खुद देखा, क्योंकि मेरे घर के पास में बाबा का घर था। तो बाबा की लाइफ लौकिक में कैसी थी? जैसे संसार में अच्छे व्यक्ति होते हैं, क्रोध का स्वभाव नहीं, लड़ने झगड़ने का स्वभाव नहीं, बहुत रॉयल, दान धर्म की सब प्रकार की अच्छी वृत्ति थी, कृष्ण का अनन्य भक्त था। परंतु डायरेक्ट परमात्मा ने उनको इस महान कार्य के लिए निमित्त बनाया। उसकी बहुत काल की आश थी, मुझे एक बार जीवन में भगवान का दर्शन जरूर होना चाहिए। 12 गुरु, उच्च कोटि के गुरुओं को अपना बनाया, अपनी आशा बताई, लेकिन जब देहधारी गुरु से उनकी आश पूरी नहीं हुई तो फिर परमात्मा के ऊपर अपना अधिकार जमाया। अब तुमको ही अपना दर्शन कराना होगा। जैसे बच्चा होता है ना, कोई हठीला हठ किया, तुमको ही अपना दर्शन कराना होगा। फिर भी वो अपने बिजनेस में बिजी हो गए। कलकत्ते में ज्वेलर था बहुत बड़ा, राजा रानी में उसको मान प्राप्त था, सभी प्रकार से सुखी थे, चरित्र में भी बहुत अच्छे थे, महान थे, लेकिन फिर भी ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। अचानक परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी, दिव्य साक्षात्कार हुआ और कलयुगी सृष्टि का कैसे महाविनाश होने वाला है वो उनको प्रैक्टिकल में दिखाया। और फिर उसके बाद कैसी नई दुनिया आने वाली है, उस दुनिया में किस प्रकार का राज होगा, किस प्रकार की समाज होंगी, किस प्रकार का व्यवहार होगा, वो प्रैक्टिकल में दिव्य दृष्टि में दिखाया। और दिखाने के बाद उसको आज्ञा दी उस पिता परमात्मा ने, उठो जागो, तुम्हें ऐसा सुखमय संसार बनाना है। अब वो मनुष्य वो सोच में पड़ गया, चिंता मीठी लग गई कि ऐसा सुखमय संसार, दैवी संसार मैं कैसे बनाऊंगा। प्रभु जी मुझे व्यक्ति में युक्ति बताओ, मुझे शक्ति दो, मुझे विधि बताओ, मैं किस प्रकार से कार्य आपका करूं। मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं सेवक हूं आपका, परंतु मुझे शक्ति चाहिए। तो कई दिनों तक बाबा को चिंता लगी रही। फिर डायरेक्ट परमात्मा ने विनाश के साक्षात्कार के बाद नई दुनिया का साक्षात्कार कराया, लक्ष्मी नारायण का राज दरबार दिखाया। फिर परमात्मा ने उसको दिव्य ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान। भगवान ने उसके रथ में प्रवेश करके गीता ज्ञान दिया कि तुम कौन हो, तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम कौन हो। तो वो तो यही समझता था, मैं लखीराज हूँ, कलकत्ते का ज्वेलर हूँ और इतने मेरे बच्चे, मैं इस परिवार वाला हूँ। अब परमात्मा ने कहा ये तो सब तुम्हारी देह की बातें हैं, देह विनाशी, सब बातें विनाशी, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम चेतन ज्योति हो, तुम प्रकृति के स्वामी हो, ये सब तेरी कर्म इंद्रियां हैं, तुम इनके राजा हो और तुम मेरी संतान हो। मैं ऊंचते ऊंच सारी सृष्टि का बीज रूप बाप हूं, निराकार ज्योति स्वरूप हूं और सर्वशक्तिवान हूं। तुम सब मेरी संतान हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे बच्चे हैं, तुम सब आपस में भाई भाई हो। ये भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। तो बाबा की दृष्टि इतनी पक्की हो गई, जो हम कल देखा कि ये एक साधारण मनुष्य है, विचारों में देखा जैसे फलाना अच्छा आदमी, ये भी एक अच्छा आदमी है, परंतु अब हमने देखा उसकी दृष्टि में एकदम चेंज आ गई। सारे विश्व का मुझे कल्याण करना है, उस कल्याणकारी प्लान से सोचना, अपना तन मन धन इस कार्य में 1 सेकंड में स्वाहा कर दिया और सारे परिवार ने इसको साथ दिया। इतना बाबा का दृढ़ संकल्प था कि मुझे ये विश्व को नया बनाना है, तो सबसे पहले मुझे अपने संस्कारों का त्याग करना है, अपने सुखों का त्याग करना है। तो अपना तन मन धन इस ईश्वरी कार्य के लिए कंप्लीट सरेंडर कर दिया। बड़े बड़े मकान थे, बहुत बड़ा ज्वेलर था, प्रॉपर्टी तो थी उसके पास, परंतु सेकंड में छोड़ दिया और नशा चढ़ गया। तो सारे विश्व का मुझे कल्याण करना, ये सारा मेरा परिवार है। तो बाबा बदल गया, बाबा के संकल्प में शक्ति, बाबा के कर्म में शक्ति, बाबा के वचन में शक्ति। इसके कारण उसको देखते देखते हम सब बदल गए। हमें टाइम बिल्कुल नहीं लगा, विकारों को छोड़ने के लिए हम लोगों ने मेहनत ही नहीं की। जैसे उनके संग से ही हमारे विकार छूटते जा रहे हैं, उनकी रूहानी दृष्टि पड़ते ही हमारे विकार दूर होने लगे। तो भाई मैं आप सबको कहती हूँ
कि अभी युग बदलने वाला है, भगवान का कार्य चल रहा है, नई दुनिया अब आई की आई। सिर्फ भगवान हम बच्चों के लिए रुका हुआ है। सर्वशक्तिमान बाप क्या नहीं कर सकता ये सोचो पहले। परंतु वो चाहता है मेरे बच्चे इस श्रेष्ठ कार्य में अपना तन मन धन लगाएंगे तो वो अपने ही कर्मों से श्रेष्ठ हो पाएंगे। इसलिए भगवान के कार्य में हमको अपना सहयोग देना है। मनुष्यों के कार्य में तो आप देते आए हो, अभी तक तो संसार को आप लोगों ने चलाया, जितना आप कर सके उतना किया, बहुत अच्छा किया। परंतु अब बाबा कहते हैं रूहानी सोशल वर्कर बनो, रूहों को बुराइयों से छुड़ाओ, परंतु पहले खुद को छुड़ाओ। ये है भगवान का हमारे प्रति। हमको 14 साल बाबा ने एक तपस्या के वातावरण में रखा, दुनिया की निगाहों से, आवाजों से, बातों से, ऐश अशरतों से हमको दूर रखा और रूहानी पढ़ाई में पक्का किया। योग तपस्या करो, साधना करो और स्वयं को बदल के दिखलाओ। तो दृढ़ संकल्प के आधार से हमने स्वयं को बदला। हमारे जैसी 400 बहनें भाई थे, सब ने अपने जीवन को बदल लिया और बाबा को ऐसा फील हुआ कि इन बच्चों ने अपने जीवन में काफी परिवर्तन लाया है। अब बाबा ने आज्ञा दी, अब तुमको समाज की सेवा करनी है। 14 साल के बाद फिर बाबा ने आज्ञा दी, अब समाज की सेवा करनी है। हम समाज के सेवा में जो जो निकले, जिनको थोड़ा भी ज्ञान सुनाया, तो सच्चाई में बल होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बल होता है। हम पवित्रता के ध्यान में पक्के रहे, सत्यता के ऊपर मजबूत रहे। दुनिया की गालियां खा करके हम सहनशील बन गए। तो जब हम दुनिया के सामने गए, कई बातें हमारे सामने आई। लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, ये तो जादूगरनियां है, तो सुरमा डालती हैं, ये ऐसा करती है, ये ऐसा करती हैं। बहुत बातें सुनी, परंतु एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि भगवान का ज्ञान हमारे हृदय में वास कर चुका था। तो मनुष्यों की बातें हमारे दिल पर ठहरती नहीं थी। और ये निश्चय था हम श्रेष्ठ काम करेंगे, आज नहीं तो कल संसार को सुख में बना करके ही छोड़ेंगे। तो 60 साल से लेकर के हम बाबा के कार्य में लगे हुए हैं और हमको समय प्रति समय आप जैसे भाई बहनों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। तब बाबा के 5 लाख के लगभग बच्चे तैयार हो चुके हैं और चारों ओर भारत के क्या प्रदेश विदेश के अंदर बाबा के बच्चे इस रूहानी कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन आप सोशल वर्कर हो, काम अच्छा करते हो, आपकी नियत अच्छी है, आपका भाव अच्छा है, आपके हाथ भी चलते हो उस कार्य के लिए, तो हम कहेंगे अभी थोड़ा और जागो, पहले खुद को बदल के दिखलाओ, सुखमय बन करके फिर दूसरों को सुखमय जरूर बनाओ। और ये भाग्य बनाने का अभी टाइम है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। मैं अभी आप आए हो ना, तो अभी मैं इस साल में आपको बताती हूँ, अब टाइम बिल्कुल नजदीक आके पहुंचा है। परिवर्तन बड़ा भारी होने वाला है। कुदरती आपदाओं के द्वारा भी महाविनाश हो रहा है, होने वाला है। रोज रोज आप देखते और सुनते रहते हो। तो अब ऐसी प्रकृति का परिवर्तन ज्ञान और योग के सिवाय, धारणा के सिवाय नहीं हो सकता है। जब तक धारणा नहीं होगी, प्रैक्टिकल हर गुण की धारणा नहीं होगी, तब तक हम समाज को बदल नहीं सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सब इतनी अच्छी आत्माएं हो, हमको बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि हम उस रूहानी दृष्टि से देखते हैं ये भगवान के बच्चे देश के सुधारने के लिए, देश को सैल्वेशन देने के लिए, अपने भाई बहनों के लिए इनको प्यार है। तो बाकी प्रेम की एक ज्योत जगाओ और जगा करके अपने बुराइयों का नाश करके सच्चाई को ग्रहण करो और बुराइयों को छोड़ो। फिर रहम दिल बन करके अपने समाज की सेवा करो। तो वो दिन दूर नहीं, स्वर्ग आया कि आया, स्वर्ग आया कि आया। देवता बनने में कितनी देरी, असुर बन गए, अब देवता बनना है माना अज्ञान को छोड़ना है, ज्ञान को धारण करना है। अज्ञान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई मनुष्य तो समझते ज्ञान ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है। बहन जी, ज्ञानी तो ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े वेद शास्त्र ग्रंथ के ज्ञानी होते हैं। हम साधारण व्यक्ति कैसे ज्ञान को धारण करेंगे? परंतु मैं भाई आपको 5 शब्दों में बताती हूँ, 5-7 शब्द। इस ज्ञान को हम कहते हैं अध्यात्मिक नॉलेज। मैं कौन हूं, नोट करते जाना। मैं किसकी संतान हूं, मेरा असली पिता कौन है। सारा संसार पिता को याद करता है, परंतु जानता नहीं है मेरा पिता है कौन।
कोई गणेश को पूजता है, कोई हनुमान को पूजता है, कोई शंकर को पूजता है, कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु को, कोई अपने गुरु को ही भगवान मान करके बैठा है। भगवान कौन है? जितने मुख है उतनी बातें हैं भगवान के बारे में, परंतु भगवान अपना परिचय देता है कि मैं कौन हूं, उसको जानना बहुत जरूरी है। फिर मैं कहां से आया हूं, कौन सा मेरा देश है, फिर मैं क्यों जगत में आया हूं, कौन सा हमको पार्ट प्ले करना चाहिए, और अब कौन सा समय जा रहा है। समय को पहचानना भी बहुत 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 जरूरी है। दिन रात के चक्कर को आप जानते हो। अभी मैं पूछूंगी अभी कौन सा टाइम है, आप फट से बता देंगे रात आ गई। फिर सुबह सवेरा होता है तो आप फट से बोलेंगे सवेरा आ गया। अब सृष्टि चक्र के अनुसार ये कौन सा टाइम जा रहा है किसी को भी मालूम नहीं है। मैं सच बताती हूँ, भगवान ने हमें साक्षात्कार कराया तब हम जानते हैं कि अब कलयुग की अंतिम घड़ियां आके बची है। ग्रंथ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग अभी छोटा बच्चा है, परंतु हम कहते हैं कलयुग बाकी तरह के बच्चा है। शब्दों का देखो क्या अंतर है। छोटा बच्चा नहीं है, कलयुग तो बूढ़ा हो चुका है, जड़ जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त हो चुका है। और अति क्या होंगे, मनुष्य मनुष्य को काट के खाएंगे, इसी को ही हम एंड कहेंगे क्या? एंड आ चुकी है, अब बदलने का टाइम। इसलिए हम इस युग को अपने ज्ञान से भगवान के महावाक्यों के अनुसार हम इनको पुरुषोत्तम संगम युग बोलते हैं। जबकि कलयुग की अंतिम घड़ियां हैं और सतयुग आने वाला है। और आप सबकी भी अंदर की ये इच्छा है कि प्रभु जी अब संसार को बदलो, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो जहां हमारा चित्त चैन को पावे। ये सबके मन की पुकार है। तो परमात्मा की भी पुकार, बच्चों के लिए बच्चे उठो जागो, समय की भी पुकार, और हम आत्माओं के भी मन का आवाज है। तो अब टाइम आके पहुंचा है, इसलिए आए हो, जगे हो, भगवान आपको जगा रहा है, ये आपका भाग्य है। परंतु यहां से जाने के बाद फिर निंद्रा नहीं करनी है। ये मुख्य बातें हैं, कहां से आए हैं, क्यों जगत में आए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या राइट है, क्या रंग है, उसको जानना बहुत जरूरी है। रंग कर्मों का भी पता नहीं, पाप कर्म का भी पता नहीं लगता मनुष्यों का। अखबार में पढ़ता है पुण्य किसको कहे, पाप किसको कहे। अरे सारी पाप की दुनिया चल रही है, पुण्य किसको कहे, पाप किसको कहे, ऐसे अखबार में लिख आते हैं। परंतु भगवान कहते हैं पाप वो है जो पांचों विकारों के वशीभूत कोई कर्म करता है, वो पाप कर्म। जो परमात्मा के स्मृति में रह करके उसके साथ अपना संबंध जोड़ करके काम करता है, वो पुण्य का काम। तो अभी पुण्य आत्मा बनने का टाइम आया है, इसलिए टाइम को भी जानना है, मानो समय को भी जानना है, स्वयं को भी, और स्वयं के पिता को, स्वयं के घर को। यही अध्यात्म की नॉलेज है, जिससे हम विकारों को भगा करके मन में पवित्रता, प्रेम और शांति को उसको धारण करते हैं, जिससे हम महसूस करते हैं कि जब से विकार गए हैं तब से मन की अशांति चली गई है। अब मैं चाहती हूँ आप सभी भी ऐसी सुंदर जीवन बनाओ। मॉर्निंग में आपका योग का क्लास चलता है, वो कभी मिस नहीं करना। बहुत बड़ा खजाना आपको मिल रहा है, लेकिन उसको धारण करने के लिए जहां जहां हमारे सेवा केंद्र है उनसे आप अपना संपर्क जोड़ना, ऐसी मैं आप सबसे आशा करती हूँ। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।